चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ। यह महाप्रसाद इतना दिव्य है कि इसके लिए देवता भी तरसते रहे हैं, बल्कि पहले तो यह उनमें से किसी को भी हासिल नहीं था। कहते हैं कि शिवजी और ब्रह्मा जी कई वर्षों तक पुरी धाम आते रहे, लेकिन जगन्नाथ जी के भोजन का महाप्रसाद महाभोग उन्हें कभी नहीं मिल सका था। हालांकि आज यह महाभोग श्री मंदिर में दर्शन करने जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए सुलभ है, लेकिन यह भी आसानी से नहीं हुआ है। इसके पीछे देवर्षि नारद की 12 वर्षों की अथक मेहनत शामिल है। यह उन्होंने कैसे किया और क्यों महाभोग सबके लिए सुलभ नहीं था, इसके पीछे की एक किंवदंती जगन्नाथपुरी में बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन देवी लक्ष्मी और नारायण आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके हर अवतारों की चर्चा कर रही थी और साथ में उनकी अपनी भूमिका पर भी बात कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने त्रेतायुग के राम अवतार और उस दौरान वनवास के दिनों को भी याद किया। लक्ष्मी जी ने कहा कि भले ही संसार की नजरों में वनवास कितना भी कष्टकारी रहा हो, लेकिन वह दिन भी कितने सुख भरे थे। मैं आपके लिए भोजन बनाती थी। और आप भी प्रेम से खाते थे। वैसे कई बार सोचती हूँ कि उस दौरान मानवी रूप में भी लक्ष्मी कितनी विवश थी। अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर आपको कभी नहीं खिला सकी। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? राम अवतार में न सही, लेकिन कृष्ण अवतार में तो हम दोनों राज परिवार में ही थे। तब तो आपने ये इच्छा पूरी कर ली होगी। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसे मौके भी कभी कभी ही आए। सत्यभामा और जामवंती में आपके लिए ऐसी होड़ लगती थी, रसोई तो क्या कहीं भी मेरे कुछ करने के लिए बाकी नहीं होता था। तब विष्णु जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे धरती पर महादेव कैलाश पर निवास करते हैं और पार्वती उनके लिए भोजन बनाती हैं, तो उसी तरह हम दोनों जगन्नाथपुरी में निवास करेंगे। वहाँ आपको पारिवारिक माहौल भी मिलेगा और आप मुझे अपनी इच्छा से भोजन पकाकर खिला भी सकेंगी। विष्णु जी की यह बात सुनकर देवी लक्ष्मी बहुत खुश हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने इसमें एक शर्त भी जोड़ दी कि महाभोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही रहेगा, आप इसे किसी को भी नहीं देंगी। लक्ष्मी ने उनकी ये बात मान ली। इस तरह पुरी के मंदिर में महाभोग बनने लगा। एक दिन महादेव शिव और ब्रह्मदेव महाभोग की लालसा में पुरी पहुंचे। देवी लक्ष्मी ने उनका स्वागत फल और मिठाइयों से किया, लेकिन महाभोग नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने देवी लक्ष्मी से कहकर यह प्रसाद मांगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि नारायण ने शर्त रखकर वचन लिया है, महाभोग सिर्फ उनके लिए है। ऐसे में शिव जी और ब्रह्मा जी निराश होकर लौट आए। इस तरह कई वर्ष गुजर गए। महाभोग सिर्फ भगवान विष्णु के लिए बनता रहा और सभी लोग उसे पाने की लालसा करते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा भी मौका आ गया जिससे सभी को महाभोग पाने का सुख मिला। हुआ यूं कि एक बार देवर्षि नारद कहीं जा रहे थे। उनके कानों में हरि कीर्तन की आवाज पड़ी, तो वह उस दिशा में चले गए। वहां जाकर देखा तो एक हरिभक्त एक तारा बजाते हुए प्रभु कीर्तन कर रहा है। कुछ अन्य लोग भी वहां मौजूद थे। देवर्षि नारद भी कीर्तन में शामिल हो गए। कीर्तन समाप्त होने के बाद उस भक्त ने सभी को प्रसाद दिया। देवर्षि नारद को भी थोड़ा प्रसाद मिला, लेकिन जो भी मिला उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और ग्रहण किया। प्रसाद इतना अलौकिक था कि उस थोड़े में ही नारद मुनि को तृप्ति हो गई और वह उसका गुणगान करने लगे। तब उस भक्त ने कहा कि ये तो नारायण के चरणों का बहुत सामान्य प्रसाद है। अगर आपने जगन्नाथ में महाप्रभु का महाभोग चख लिया, तब तो सब कुछ भूल ही जाएंगे। ये सुनकर देवर्षि नारद चौंके और बोले, महाभोग ये क्या होता है? मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। भक्त ने उनकी उत्सुकता देखकर सारी बात बताई और यह भी कहा कि यह महाप्रसाद नारायण के बड़े से बड़े भक्तों को भी नहीं मिला, बल्कि ब्रह्मदेव और शिवजी भी इसे अभी तक नहीं चख सके। अब नारद मुनि को थोड़ा सा अभिमान हुआ
कि मैं तो नारायण का सबसे परम भक्त हूँ, मुझे तो तुरंत ही ये प्रसाद मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह वहां से चले गए। असल में यह भक्त कोई और नहीं, शिवजी का ही एक गण था, जिसने उनके आदेश पर ही यह सब किया था। भक्त से महाभोग की बात सुनकर देवर्षि नारद तुरंत ही नीलांचल के जगन्नाथ धाम पहुंचे। वहां वह देखते हैं कि खुद देवी लक्ष्मी प्रभु का प्रसाद बना रही हैं। यह देख नारद मुनि बहुत चकित हुए। उन्हें देखकर लक्ष्मी जी ने उनसे उनके आने की वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि वह तो सिर्फ नारायण के दर्शन करने आए हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, चलिए उनका ही भोजन लेकर चल रही हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिएगा। नारद मुनि जो महाभोग पाने की लालसा में ही जगन्नाथपुरी पहुंचे थे, वह तुरंत ही देवी लक्ष्मी के पीछे चल पड़े। भोजन कक्ष में जब तक नारायण भोजन करते रहे, नारद मुनि उन्हें देखते रहे। फिर जब प्रभु ने खा लिया और वहां से चले गए, तब देवर्षि देवी लक्ष्मी से उसका प्रसाद मांगने पहुंचे, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। नारद मुनि उस दिन तो निराश होकर लौट आए, लेकिन अगले दिन फिर पहुंच गए और इस बार छुपकर भगवान के भोजन कर लेने का इंतजार करते रहे। जब भगवान ने भोजन कर लिया, तो नारद मुनि ने चुपके से थाली से एक कटोरी उठा ली, जिसमें थोड़ा खिचड़ी भात रह गया था। जैसे ही नारद मुनि ने उससे भात निकालना चाहा, तो वह असफल रहे। कटोरी से एक भी दाना नहीं उठा। हारकर वह देवी लक्ष्मी को कटोरी वापस करने पहुंचे और इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, प्रभु के आदेश और मेरे वचन के कारण कोई अन्य इस महाभोग को चख भी नहीं सकता है। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी ने बची हुई खिचड़ी भात निकालकर चिड़ियों को चुगा दिया। नारद मुनि बहुत निराश हुए। उस दिन तो वह वापस लौट आए, लेकिन एक दिन वह फिर से माता लक्ष्मी की सेवा में प्रकट हुए और कहा कि माँ, आप प्रभु के लिए इतना काम करती हैं, अकेले भोज तैयार करती हैं, वन से फूल लेकर आती हैं, मुझे भी सेवा करने का मौका दें। देवी लक्ष्मी उनकी असली मंशा जानती थीं, फिर भी नारद मुनि की बहुत विनती करने पर उन्हें वन से ईंधन लाने का काम सौंप दिया। लेकिन नारद मुनि ने कहा कि ईंधन तो मैं ले आऊंगा, लेकिन भोज बनाने में भी तो आपको सहायता चाहिए होगी। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भोज तो मैं बहुत आसानी से बना लेती हूँ। मैं मिट्टी के 9 पात्रों में अलग अलग भोजन सामग्री रखकर उन्हें एक के ऊपर एक इस तरह ढककर चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। बस मुझे और कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले ऊपर के पात्र का भोज पकता है और फिर एक एक करके नीचे के सभी पात्र में भी भोजन बन जाता है। माता लक्ष्मी ने ऐसा कहकर करते हुए भी दिखाया। नारद मुनि ने यह देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें अभी तक महाभोग चखने को भी नहीं मिला था और इस रहस्य को देखकर तो वह चकरा ही गए। उन्होंने ठान ही लिया कि कुछ भी हो जाए, वो महाभोग जरूर ग्रहण करेंगे। उनके हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इस आशा से वह वैकुंठ गए और पूर्ण भक्तिभाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने उनसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गईं। कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। फिर माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह भगवान की अनुपस्थिति में दिया। नारद मुनि के महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से उनके तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। वे दिव्य भाव का अनुभव करने लगे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे।
और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच की वार्तालाप कर वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूषणों और आपके उच्छिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई थी। इस आशा से मैं वैकुंठ गया था और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मनचाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनय भाव से कहा, हे माता, अनंत काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। नारद मुनि ने आगे कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और सुनाने यहाँ आया हूँ। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही उनके नृत्य की थिरकन से धरती हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किल से माता पार्वती ने शिवजी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण पूछा, तो शिवजी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर रुष्ट होकर बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि श्रीहरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को भी प्राप्त होगा। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने से पहले सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। उस समय के बाद से विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान को चढ़ाया गया भोजन तब तक महाप्रसाद के रूप में पवित्र नहीं होता जब तक कि उसे विमला माता को भी न चढ़ाया जाए। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर प्रसाद भोग ग्रहण नहीं किया जाता। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं कि पूरी धाम में आज भी माता लक्ष्मी की ही कृपा से महाभोग तैयार होता है। इसकी विधि भी ऐसी ही है जैसे माता लक्ष्मी ने बताई थी। प्रतिदिन जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जाता है और फिर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं में ये प्रसाद बांटा जाता है। तो ऐसी है भगवान जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमय रसोई। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।